गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था नंबर चेंजिंग रूल्स। अब मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। इससे क्या होगा कि आप इसको सफिशिएंटली बना पाएंगे। तो इसमें है हाउ टू चेंज द नंबर of the given words। अब नंबर 1 लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बताया था जो भी रूल्स मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जनरली ऐसा होता है कि किसी भी वर्ड में हम एस लगाकर उसका नंबर चेंज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 1। जैसे हम लिख रहे हैं CHAIR, चेयर। इसमें एस लगाएंगे तो चेयर्स हो जाएगा। उसी तरह से हमने लिखा रूम, तो इसमें एस लगाएंगे रूम्स हो गया। उसी तरह से हमने लिखा टेबल, तो इसमें एस लगाएंगे तो टेबल्स हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि नाउन वर्ड अपने सिंपल फॉर्म में सिंगुलर नंबर में होते हैं, और जब उस पर नंबर चेंजिंग रूल्स अप्लाई किया जाता है तो वे प्लूरल हो जाते हैं। तो इस तरह से चेयर्स, रूम्स, टेबल्स, ये सारे प्लूरल हो गए। अब हम आगे आपको बताएंगे रूल नंबर 2, जिसके बारे में हमने आपको रूल में मेंशन किया है कि वैसा सेंटेंस जिसके अंत में SSSCHXZ या O हो, तो उसके अंत में ES ऐड करके हम प्लूरल बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा बस, तो ES जोड़ दिया तो बसेस हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं क्लास, CLASS, तो इसमें ES ऐड करेंगे तो क्लासेस हो जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं किस, KISS किस, तो ES ऐड करेंगे तो किसेस हो जाएगा। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो नाउन वर्ड हैं, इट मीन्स बस और क्लास, ये प्लूरल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ किस जो है वो वर्ब वर्ड है, और इसमें हमने ES ऐड किया है, तो ये सिंगुलर होगा, जैसा कि हम आपको मेंशन कर रहे हैं इस रूल में। पहले ही हमने आपको बताया है कि नाउन वर्ड अपने सिंपल फॉर्म में सिंगुलर में होते हैं, और उसमें जब नंबर चेंजिंग रूल्स अप्लाई किया जाता है तो वे प्लूरल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब वर्ब वर्ड में वह रूल अप्लाई किया जाएगा तो वह सिंगुलर हो जाएगा। तो इस तरह से किस का किसेस ये सिंगुलर होगा। अब हम समझते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। मैच, MATCH, मैच में ES ऐड करेंगे तो हो जाएगा मैचेज। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे टैक्स, इस तरह से हम नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं क्विज, इसके अंत में जेड है,
तो हम ES ऐड करेंगे, हो जाएगा क्विजेज। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है पोटैटो, POTATO, लास्ट में O है। ऊपर से ही हमने आपको बताया है और यह बात भली भांति आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से वर्ड के अंत में कौन सा अल्फ़ाबेट है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं पोटैटो, उसमें लास्ट में वो है तो हम ये ऐड करेंगे। तो इस तरह से जो नाउन वर्ड है वो प्लूरल हो जाएगा और जो वर्ब वर्ड है वो सिंगुलर हो जाएगा। और ध्यान ये देना है कि चाहे वह नाउन वर्ड हो या वर्ब वर्ड हो, सब में एक ही रूल अप्लाई होगा। अब नंबर 3, हमने आपको बताया था कि जिस भी इंग्लिश वर्ड के अंत में बाई हो और बाई के पहले वॉवेल हो तो उसके अंत में हम एस ऐड करके उसका नंबर चेंज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग आपको दे रहे हैं रे, RAY, रे। लास्ट में वाई है और उसके जस्ट पहले वॉवेल ए है, तो इसमें हम सिर्फ एस ऐड करेंगे, हो जाएगा रेज। उसी तरह से हम नेक्स्ट वर्ड आपको शो कर रहे हैं PLAY, प्ले। इसके जस्ट पहले है ए, ये वॉवेल है, तो इसमें भी हम सिर्फ एस ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लेज। अब हमने आपको बताया कि चूंकि रे नाउन वर्ड है तो रेज प्लूरल हो जाएगा, और उसी तरह से प्ले वर्ब वर्ड है तो प्लेज सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 4। हमने आपको बताया कि वैसा इंग्लिश वर्ड इसके अंत में बाई हो और उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वह बाई IES में चेंज हो जाता है। तो पहला वर्ड हमने लिखा COUNTRY, कंट्री। वाई के जस्ट पहले आर है, वह कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग लिखेंगे COUNTRIES, कंट्रीज। अब आपको समझ में आता होगा बेटर कंडीशन में। नेक्स्ट वर्ड जो हमने लिखा वो है ट्राई, TRY। वाई के जस्ट पहले आर है और आर कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम वाई को IES में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा ट्राइज। तो आपको ये देखना है कि कंट्री नाउन वर्ड है तो कंट्रीज प्लूरल हो जाएगा, और ट्राई वर्ब वर्ड है तो ट्राइज सिंगुलर हो जाएगा। अब नंबर नेक्स्ट है कि वर्ड है हाफ। हमने आपको पहले ही बताया कि वैसा इंग्लिश वर्ड जिसके अंत में एफ या FE हो तो उसको हम VES में चेंज करते हैं। तो पहला वर्ड हमने लिखा हाफ, F को VES में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हाफ्स, HALVEAS। उसी तरह से CALF VES में चेंज करेंगे तो हो जाएगा काफ्स। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड हम लिखने जा रहे हैं जो है KNIFE, नाइफ। तो FE को चेंज करेंगे, ये VES में चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया नाइव्स। तो इस तरह से इसमें सारे के सारे वर्ड नाउन हैं, तो जितना भी नंबर चेंज हुआ है वह सारे के सारे प्लूरल होंगे। अब है नंबर नेक्स्ट कि बहुत सारे कंपाउंड वर्ड होते हैं जो हमने आपको पहले लिखाया, जो 2 या 2 से अधिक पार्ट में आते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसमें नाउन पार्ट होगा उसका यदि हम प्लूरल बना देते हैं एबव मेंशन्ड रूल के अनुसार तो वह प्लूरल हो जाएगा। तो जैसे एज फॉर एग्जाम्पल है स्टेप सन, तो इसमें सन नाउन है
तो उसको हम प्लूरल बना देते हैं, तो हो जाता है स्टेशंस। तो ये हो गया प्लूरल। उसके बाद है कमांडर इन चीफ। इसमें आप देख लीजिए कमांडर भी नाउन है और चीफ भी नाउन है, तो इसमें हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको कमांडर्स इन चीफ, ये हो गया। कमांडर में हमने एस लगाया तो कमांडर्स हो गया, कमांडर्स इन चीफ। और ध्यान ये देना है कि किसी एक ही पार्ट को हम प्लूरल बनाएंगे, और इसको कमांडर इन चीफ से भी लिख सकते हैं। ये दोनों का दोनों सही होगा। अब उसके बाद है नेक्स्ट रूल जो हम आपको बताने जा रहे हैं, रूल नंबर 7। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो अपीयर तो होते हैं सिंगुलर, लेकिन वे हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं जब तक कि हम उसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव डिप्यूट नहीं करते हैं। जैसे एक वर्ड है आपके सामने लिखा जा रहा है PEOPLE, पीपल। तो इसका ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, इसका पीपल का पीपल ही होगा। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड हम लिखने जा रहे हैं आपके सामने PUBLIC, पब्लिक। इसका पब्लिक ही होगा। नेक्स्ट लिखेंगे पुलिस, इसका पुलिस होगा। और उसके बाद हम लिखते हैं कैटल, तो इसका कैटल होगा। ये सारे के सारे प्लूरल यूज होते हैं जब तक कि इसके पहले हम कोई न्यूमरल एडजेक्टिव ए या एन डिप्यूट नहीं करते हैं। ए एन डिप्यूट करने के बाद ही ये सिंगुलर होगा। अब रूल नंबर 8 में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपीयर होते हैं प्लूरल, बट वे हमेशा होते हैं सिंगुलर। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट आप देख लीजिए मैकेनिक्स। नेक्स्ट वन फिजिक्स। ये सारे वर्ड अपीयर तो हमारे सामने प्लूरल जैसे हो रहे हैं, पर ये सारे के सारे सिंगुलर। अब है रूल नंबर 9। इसमें हमने आपको बताया था कि मीड वॉवेल को चेंज करके इसका प्लूरल बनाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मैन, तो मीड वॉवेल है ए, उसको हमने चेंज करके ई बना दिया मैन। लाउस का लाइस और गूज का गीज। मिड वॉवेल को हमने चेंज किया और मिड वॉवेल को चेंज करने के बाद ये प्लूरल हो गया। नेक्स्ट है रूल नंबर 10, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके फॉर्मेशन को ही हम चेंज कर देते हैं, स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं। जैसे CHILD चाइल्ड, तो इसका हमने लिख दिया चिल्ड्रन। नेक्स्ट वर्ड है सिलेबस, तो इसका हमने लिखा सिलेबी। उसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं। अब है रूल नंबर 11। बहुत सारा रूल हमने आपको शो किया, लिखवाया, समझाया। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इन सारे रूल के कंसर्न में आते हुए भी उसको फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे वर्ड को हम आउटलॉ कहते हैं। जैसे PIANO, इसका यदि हम प्लूरल बनाएंगे तो रूल के अनुसार तो इसमें यस लगना चाहिए क्योंकि लास्ट में ओ है, तो ये हो जाएगा पियानोस, सिर्फ एस लगेगा। PIANOS, पियानोज। और नेक्स्ट वर्ड है फोटो, तो फोटोज हो जाएगा। और भी बहुत सारे वर्ड हैं
जो आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा बनाने के लिए वह आप बनाएंगे और उसके बाद हम सबका नेक्स्ट क्लास में आंसर दे देंगे। अब नेक्स्ट रूल में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके अंत में डबल एफ या ई एफ लगा हुआ है और उसके जस्ट पहले एक वॉवेल है, तो ऐसे वर्ड के अंत में हम सिर्फ एस ऐड करके इसका प्लूरल बनाते हैं। जो एग्जाम्पल के रूप में हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं, जिसमें पहला वर्ड हम आपके सामने डिप्यूट कर रहे हैं और वह है चीफ। CHIEF, चीफ। ये हो गया चिप्स, सिर्फ एस ऐड हुआ। उसी तरह से है स्टफ, STUFF, तो इसमें हमने एस ऐड किया, ये हो गया स्टफ्स। और इस तरह से 12 रूल हमने आपको समझा दिए। अब इसी के अनुसार डिफरेंट कलेक्शन को हम आपके सामने डिप्यूट करेंगे, देंगे। आप इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे और लिखने के बाद उसको आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। इन सारे तरीके को यदि आप फॉलो करते हैं तो अनडाउटली आप बेटर वे में अंग्रेजी ग्रामर समझ सकेंगे। और इंग्लिश ग्रामर का वाइड स्कोप है मॉडर्न टाइम में। इसके बिना आगे बढ़ना बड़ा ही मुश्किल होता है, चाहे एकेडमिक्स हो या कॉम्पिटिटिव क्लासेस हो गया। और उसका बेसिक रूल नंबर है। स्ट्रक्चर क्लास में जो हमने आपको लिखवाया है, इसको आपके लिए याद करना जरूरी है। और जितना ज़्यादा असाइनमेंट आप बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको यह याद हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।